हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम कवर करेंगे होलसेल ट्रेड के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जिसके अंदर हमने सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स जो है हमने पिछले वीडियो के अंदर कवर कर लिया था। सर्विसेज टू रिटेलर हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो अगर आपने जो पिछली वीडियो वो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वो हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो पहले उसको आप जाके चेक करें कि होलसेल ट्रेड का मतलब क्या होता है, फिर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है मैन्युफैक्चरर को। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है होलसेलर के द्वारा रिटेलर्स को। सर्विसेज टू रिटेलर्स, फर्स्ट हमारा पॉइंट दिया गया है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। होलसेलर प्रोवाइड वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द रिटेलर्स सो दैट दे कैन प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ गुड्स टू देयर कस्टमर्स। होलसेलर कलेक्ट अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द वर्क ऑफ द रिटेलर। होलसेलर जो होता है वो बहुत से टाइप के गुड्स जो है वो रिटेलर्स को प्रोवाइड करवाता है, वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करवाता है कस्टमर्स के लिए। होलसेलर कलेक्ट करता है बहुत से वैरायटी ऑफ गुड्स जो रिटेलर को चाहिए, जो रिटेलर के काम के हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग सपोर्ट। होलसेलर टेक केयर ऑफ वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटी एंड ऑल्सो प्रोवाइड हेल्प टू रिटेलर्स। रिटेलर्स गेट अ बेनिफिट आउट ऑफ दिस एज इट मेक्स देम इंक्रीज द डिमांड फॉर मैनी ऑफ द सच न्यू प्रोडक्ट्स। होलसेलर जो है वो बहुत से मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर भी हेल्प करता है रिटेलर की। रिटेलर इस चीज़ का बेनिफिट उठाता है कि जो चीज़ मार्केट के अंदर डिमांड में है, भाई ये चीज़ डिमांड में है तो उसके प्राइस को बढ़ा देता है। कौन सा नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके आना है और कौन सा नया प्रोडक्ट डिमांड में है, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो बेनिफिट उठाता है। नेक्स्ट है ग्रांट ऑफ क्रेडिट। होलसेलर प्रोवाइड रेगुलर कस्टमर विद क्रेडिट। होलसेलर जो है वो उसके जो रेगुलर कस्टमर है, जो रिटेलर है, उनको क्रेडिट में भी चीज़ें दे देता है, मतलब उधार में भी चीज़ें दे देता है। देयर फॉर द रिटेलर कैन रन विद द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मनी, क्योंकि फिर वो मतलब चीज़ें रन कर पाए। कई बार उनके पास चीज़ें नहीं होती हैं, पैसे नहीं होते हैं, तो उनको उधार में दे देते हैं, भाई एक बार ये सेल हो जाए उसके बाद मैं आपको पैसा देता हूँ। होलसेलर उन्हीं को क्रेडिट में चीज़ें देता है जो रेगुलर उसके कस्टमर होते हैं। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। होलसेलर हैव द स्पेशलाइजेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोसेस अ ग्रेट नॉलेज ऑफ द मार्केट विच इन टर्न्स ट्रांसमिट्स टू द रिटेलर्स। होलसेलर जो वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखता है हर एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर। होलसेलर को हर चीज़ के बारे में पता होगा कि क्या चीज़ें भी ठीक है मार्केट के लिए, क्या चीज़ें सही नहीं हैं, क्या चीज़ें हमें लेके आनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं लेके आनी चाहिए, क्या चीज़ें परचेज़ करनी, क्या नहीं करनी है, उसके पास पूरी नॉलेज होती है। अब हम बात करेंगे रिटेल ट्रेड के ऊपर। रिटेल ट्रेड का मतलब क्या होता है, रिटेलर कौन होता है। अ रिटेलर इज़ अ बिजनेस इंटरप्राइजेज दैट प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर डायरेक्टली। रिटेलर वो बिजनेस इंटरप्राइजेज होती है जो कस्टमर्स को डायरेक्टली सेल करती हैं चीज़ें। जैसे हम शॉप पे मार्केट में जाते हैं ना, वो सब रिटेलर है ना। ही जनरली परचेज बल्क क्वांटिटी ऑफ गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल देम इन द स्मॉल अमाउंट टू द अल्टीमेट बायर्स। वो जनरली बल्क में सामान उठाता है, मतलब ज़्यादा सामान उठा लेता है होलसेलर से, और फिर वो जो कस्टमर्स होते हैं उनको प्रोडक्ट्स बेचता रहता है। जो भी बायर्स उनके डिमांड करते हैं वो उनको छोटी छोटी अमाउंट्स के अंदर देता रहता है। एक चीज़ मैं आपकी छोटी सी और क्लियर करती हूँ। आपको पता है कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस होता है। देखो, अगर नहीं पता है तो बता देती हूँ, पता है तो कोई बात नहीं। कस्टमर का मतलब क्या होता है, जैसे अब मैं हूँ, मैंने कोई चीज़ परचेज़ करनी है, मैं बाहर से लेके आई चिप्स का पैकेट, ठीक है, लेज़ मैं ले आई, लेज़ दे के आई, मैं कौन हो गई रिटेलर के लिए, कस्टमर, भाई मैंने परचेज़ किया। अब कंज्यूमर कौन होता है, जो उसको कंज्यूम करेगा। अब वो जो चिप्स का पैकेट था वो खा लिया मेरे भाई ने, तो वो कौन हो गया, वो उसका कंज्यूमर हो गया। कंज्यूमर वो इंसान होता है जो उसका एंड यूज़र होता है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को कोई यूज़ नहीं कर सकता है। मतलब उसने वो खा लिया, उसके बाद थोड़ी ना उसको कोई खा सकता है, तो वो उसका एंड यूज़र है, ठीक है। जो एंड यूज़र होता है वो कंज्यूमर होता है, जो परचेज़ करके लाता है रिटेलर से वो कस्टमर होता है। कस्टमर भी कई बार एंड यूज़र हो सकता है मैं उस जो चिप्स का पैकेट है उसको खा लूँ, लेकिन होता वही है जो एंड यूज़र होता है। अब मैंने खा लिया तो मैं कंज्यूमर हूँ, कस्टमर भी हूँ, और मैंने नहीं खाया और मेरे भाई ने खाया तो वो कंज्यूमर हो गया, मैं कस्टमर हो गई। ये डिफरेंस होता है कस्टमर एंड कंज्यूमर के बीच में। द रिटेलर्स कलेक्ट मार्केट इंफॉर्मेशन, बियर बिजनेस रिस्क, सेल द गुड्स इन द स्मॉल अमाउंट, गिव क्रेडिट टू द कस्टमर्स,
extends product sale by display, participate in variety of scheme, etc. Retail in the last stage in the dispersal process where goods are dispersed from the wholesaler to end users. Retailer एक लास्ट स्टेज होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि रिटेलर की बात भी शायद मैंने एक प्रोसेस के अंदर बताई थी चीज़, पर वो कई बार होती है कई बार नहीं होती। रिटेलर आपका एंड यूज़र होता है, मतलब एक लास्ट स्टेज होती है, रिटेलर के बाद सीधे वो चीज़ कस्टमर के पास ही जाती है। तो रिटेलर क्या करता है, रिटेलर रिस्क भी बियर करता है, भाई उसने ज़्यादा सामान ले लिया होलसेलर से और वो ना बिका तो वो भी तो रिस्क है ना। चीज़ें डिस्प्ले करता है, प्रोडक्ट्स वैरायटी देता है, तो वो भी उसके लिए रिस्क है कि वो चीज़ें नहीं सेल हुई तो फिर उसको नुकसान हो जाएगा। सर्विसेज ऑफ रिटेलर एक्ट एज एन इम्पोर्टेंट लिंक इन with the dispersal of goods and services between the retailer and ultimate buyers. They provide these services to the manufacturers and wholesalers, services to the consumers. सर्विसेज क्या क्या रहती हैं, एक इम्पोर्टेंट लिंक होता है गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में, सेलर्स एंड अल्टीमेट बायर के बीच में रिटेलर जो होता है। तो दो तरीके की सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाता है। सर्विसेज दो तीन लोगों को ये प्रोवाइड करवाता है, मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करवाता है, होलसेलर को प्रोवाइड करवाता है और कंज्यूमर्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा ये, हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। देखो मैन्युफैक्चरर ने बना दिए, होलसेलर ने बल्क में उठा लिए, अब उनको डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, रिटेलर करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के अंदर हेल्प करता है। दे प्रोवाइड प्लेस यूटिलिटी बाय हेल्पिंग इन द डिस्पोजल ऑफ प्रोडक्ट्स बाय मेकिंग गुड अवेलेबल एट द एंड कस्टमर्स। ये जो एंड आपके कस्टमर्स होते हैं उन तक गुड्स को अवेलेबल करवाने के लिए हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करता है। पर्सनल सेलिंग, दीज एक्टिविटीज रेंडर्ड यूजफुली टू द प्रोड्यूसर बाय रिटेलर एंड दैम सस्टेनेबिलिटी इन द रियलाइजिंग प्रोडक्ट सेल्स। देखो ये एक्टिविटी रेंडर्ड यूजफुली प्रोड्यूसर बाय रिटेलर होती है, उसके बाद रिटेलर क्या करता है, सस्टेनेबल जो भी रिलीजिंग प्रोडक्ट होता है उसकी सेल कर देते हैं। तो एक पर्सनली चीज़ें सेल होती हैं। अनेबल लार्ज स्केल ऑपरेशंस, कंसिस्टेंटली दे कैन फोकस ऑन द अदर एक्टिविटी टू द फुल एक्सटेंट पॉसिबिलिटी। देखो ये फोकस करता है जो भी फुलेस्ट एक्सटेंट पॉसिबिलिटी, लार्ज स्केल ऑपरेशंस हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सामान उठाइए होलसेलर से और फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ये ट्राई करता है बेचूँ मैं कस्टमर्स तक। सर्विसेज टू कंज्यूमर, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं कंज्यूमर्स को, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट क्रिएटेड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर आर कंटिन्यूसली एंड रेगुलरली अवेलेबल अलाउइंग बायर्स टू परचेज आइटम व्हेन दे नीडेड देम। रेगुलर अवेलेबिलिटी करवाता है, जो भी प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को चाहिए होते हैं वो रेगुलरली कंटिन्यूसली अलाउ करता है, परचेज करता है। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो होलसेलर होते हैं, उनसे प्रोडक्ट्स जो भी कस्टमर्स को नीड होती है उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट्स उनको अवेलेबल करवाता है रिटेलर। जैसे अगर हम किसी शॉप में जाते हैं और अगर वहाँ पे प्रोडक्ट वो अवेलेबल नहीं हो पाता है तो हमें वो लोग यही बात कहते हैं कि हाँ हम आपको 2-4 दिन में उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा देंगे। तो रिटेलर्स जो हैं वो आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करवा भी देते हैं। तो रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वो लोग आपको रेगुलरली जो है प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवाते रहते हैं। न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, वेदर दे सेफल स्पेस एंड डिस्प्ले, रिटेलर प्रोवाइड कस्टमर विद इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स, फीचर एक्सेट्रा विच कोल अफेक्ट देयर परचेजिंग हैबिट्स। देखो एक चीज़ आपने देखी होगी, आप किसी भी शॉप के ऊपर जाते हो तो आपको ये बताया जाता है, अंदर जाते हो तो आपको ये चीज़ बताई जाती है कि ये नया प्रोडक्ट आया है मैम, है ना, कि ये नया ट्राई करो, ये नया कलेक्शन आया है, ये सब चीज़ें नई आई हैं। तो नए प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन भी रिटेलर आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। कन्वेंशन इन बाइंग, एज अ रिटेल स्टोर आर अवेलेबल इन एवरी रेजिडेंशियल एरियाज, कस्टमर कैन बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स एट एनी टाइम एनी वेयर। देखो कन्वेंशन प्रोवाइड करवाता है बायर्स को, जो कस्टमर्स हैं, आप देखा होगा आप लोगों ने, हम लोग कहीं पे भी कोई भी प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं, है ना, हर चीज़ आपको कन्वेंशन मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है मार्केट के अंदर। आपको जो जैसी भी चीज़ चाहिए, जैसा भी प्रोडक्ट चाहिए, महंगा चाहिए, सस्ता चाहिए, हर टाइप का प्रोडक्ट आपको मार्केट के अंदर मिलेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। आज हमने कवर किया सर्विसेज टू रिटेलर। देन जो रिटेलर होता है, सर्विसेज टू रिटेलर ये होलसेलर के लिए थे। उसके बाद जो रिटेलर कौन होता है एंड रिटेलर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर्स को। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, कोई भी चीज़ पूछनी है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं
और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।